तो दोस्तों, अगर आप अपने घर के लिए टाइल लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा तो दुकानदार आपको आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो दोस्तों, टाइल लेते समय हमें टाइल का कलर हो या फिर डिज़ाइन हो, इनके तरफ खास ध्यान देते हैं। पर टाइल की जो क्वालिटी है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर अच्छी क्वालिटी की टाइल होगी तो उनमें सालों साल तक कोई दिक्कत नहीं दिखाई देगी। ऐसी टाइल जो कलर है वह जल्दी फेड नहीं होगा, ना ही आपको इसमें जल्दी क्रैक दिखाई देंगे। ऐसे में टाइल की जो क्वालिटी है वो किस तरीके से पहचानें। साथ में हमें यह भी पता होना चाहिए कि दुकानदार उनका मुनाफा बढ़ाने के लिए आपको किस तरीके से बेवकूफ़ बनाता है। तो दोस्तों, यानी कि आपसे ज़्यादा पैसे लेते हैं, आपको कम क्वालिटी की टाइल्स जो है वो दे देते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ों को आपको किस तरीके से पहचान कर सकते हो, यह हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जो सबसे पहली चीज़ ये है कि जहाँ पर लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं वो है टाइल्स की रेट। तो दोस्तों, जब भी आपको टाइल्स चॉइस करते हो तो दुकानदार आपको रेट बताते हैं स्क्वायर फीट के हिसाब से। दुकानदार आपको जो टाइल्स देते हैं वो देते हैं बॉक्स के हिसाब से, यानी कि पर बॉक्स के हिसाब से टाइल की कीमत तय की जाती है। और आपके दिमाग में होता है कि आपको टाइल जो है वो 60 रुपये या 70 रुपये स्क्वायर फीट, 70 रुपये या फिर 80 रुपये के स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिल रही है। पर एक्चुअल में जब बॉक्स के हिसाब से आपको टाइल दी जाती है, ऐसे में टाइल्स की जो रेट होती है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे कि अगर हम 2x4 की टाइल की बात करें तो आपको एक बॉक्स में 2 टाइल मिलती है, जिनका कि एरिया 2x4 के हिसाब से अगर हम देखें तो 16 स्क्वायर फीट होता है। पर यह जो बॉक्स होता है इनके ऊपर क्लियर लिखा होता है कि 1.44 स्क्वायर मीटर आपकी टाइल है। अगर हम इस फीट में कन्वर्ट करते हैं तो वह जाता है 15.50 स्क्वायर फीट, यानी कि आधे स्क्वायर फीट का गैप यहीं पर आपको दिखाई देता है। यानी कि जो टाइल्स आप सोच रहे हो कि आपके 80 स्क्वायर फीट के हिसाब से ली है, एक्चुअल में उसका जो रेट आपको 82 रुपये से लेकर 83 रुपये तक लग सकता है। यानी कि इस वजह के से एग्जाम्पल के लिए अगर आप 1000 स्क्वायर फीट टाइल लगाने वाले हैं तो आपको 2 से 3 हज़ार रुपये तक का एक्स्ट्रा पे कर देते हैं। तो दोस्तों, कुछ जगहों पर तो ऐसा भी देखा गया है कि वहाँ पर रेट जो है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से बताए जाते हैं, पर एक्चुअल जो बॉक्स है उसकी कीमत स्क्वायर फीट के हिसाब से जितनी होनी चाहिए उससे भी 200 रुपये पर बॉक्स के हिसाब से ज़्यादा रेट लगाया जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक सिंपल चीज़ क्या कर सकते हो, एग्जांपल के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आपको जब बॉक्स है उसका एरिया ले लेना है। आपको दुकानदार ने जो आपको टाइल्स का रेट बताया है उससे मल्टीप्लाई करना है, जितना आपका आंसर आएगा उस हिसाब से आपको दुकानदार को पैसे देने हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके दुकानदार ने 80 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट बताया है तो टाइल्स, और जिससे कि हमें देखा कि एक बॉक्स का जो एरिया है वह आ रहा है 15.50, तो 80 मल्टीप्लाई 15.50 इक्वल टू आ जाता है 1240 रुपये। तो आपको उस हिसाब से टाइल्स के बॉक्स के पैसे देने हैं। दोस्तों, जब भी हम टाइल्स के लिए जाते हैं तो बेसिकली हम टाइल्स की डिज़ाइन देखते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि टाइल्स की रेट्स क्या है। दुकानदार आपको क्या बताते हैं कि टाइल्स आपको बहुत ही कम रेट में मिल जाएगी, पर यहाँ पे आपको यह भी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जो टाइल्स है उसकी जो कीमत होती है वह बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले यह चीज़ कि टाइल्स की ब्रांड, उसके बाद में टाइल्स की ग्रेड, और उसके ऊपर टाइल्स की कीमत डिपेंड होती है। तो दोस्तों, अब कुछ जगह पर टाइल्स की कीमत बहुत ही कम बताने के पीछे कारण यह भी है कि टाइल्स की जो ग्रेड है वह कम होती है। यानी कि टाइल्स की बेसिकली 4 ग्रेड होती है, जैसे कि फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी और यहाँ तक कि फोर्थ क्वालिटी। यानी कि जो फर्स्ट क्वालिटी की टाइल्स होती है दोस्तों, उन्हें प्रीमियम क्वालिटी कहा जाता है, जिनकी कीमत ज़्यादा होती है। अब उस टाइल्स स्लॉट में थोड़ा सा हल्का सा जो फेड होता है वो टाइल जो है वो सेकंड कैटेगरी की टाइल्स होती है, और जिनमें एकदम माइनर डिफेक्ट होता है। पर प्रीमियम कैटेगरी के टाइल्स के कंपैरिजन में उनका टाइल्स का जो रेट है वह कम होता है। अब ऐसे टाइल्स सस्ते में मिलती है, इसी वजह से कुछ लोग ऐसे टाइल्स को ले लेते हैं, पर आगे चलकर उनको जो डिफेक्ट और आपको बहुत ही जल्दी नज़र आने लगते हैं आपको फ्लोरिंग के ऊपर। तो इसलिए जब भी आप पॉसिबल हो आपको हमेशा प्रीमियम कैटेगरी वाली टाइल्स की तरफ ही जाना चाहिए, यानी कि फर्स्ट क्वालिटी के टाइल्स की तरफ ही जाना चाहिए।
तो दोस्तों जिसमें कि आपको थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करने पर भी बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है। हालांकि हमने टाइल्स की जो ग्रेड के ऊपर क्रैक होते हैं वो भी हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है आपके लिए वो बेस्ट है और आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। तो जिस टाइल्स के ग्रेड के बारे में पूरा अंदाज आ जाएगा कि किस तरीके से आपको बॉक्स स्टिकर ऐसे चीज़ों से प्रीमियम कैटेगरी की टाइल्स को पहचानना। इसी तरह से रेट के मामले में कुछ दुकानदार लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। दरअसल उसमें होता यह है कि जब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जहाँ पर आपको लोगों को ध्यान नहीं देते हैं और बेवकूफ़ बन जाते हैं, और वह चीज़ है टाइल्स की टाइप। जनरली जब भी आप मार्केट में टाइल लेने के लिए जाते हो तो आपको 2 टाइप की टाइल मिलती है। पहली वर्टिफाइड टाइल्स और दूसरी होती है सेरेमिक टाइल्स। अब इनमें से जो सेरेमिक टाइल्स है उन्हें बनाने के लिए क्ले का इस्तेमाल किया जाता है, और वहीं पर वर्टिफाइड टाइल्स होते हैं उन्हें बनाने के लिए सिलिकॉन और क्ले का दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में क्वार्ट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब जो सेरेमिक टाइल्स है इनका जो वाटर एब्जॉर्बेशन 5 फैक्टर से लेकर 6% तक होता है, वहीं वर्टिफाइड टाइल्स होती है उनका वाटर एब्जॉर्बेशन फैक्टर परसेंटेज से भी कम होता है। यानी कि वर्टिफाइड टाइल्स अपने अंदर पानी की ज़्यादा प्रमाण नहीं खींचती है, और यह जो वर्टिफाइड टाइल्स होती है ये ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। अब यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि वर्टिफाइड टाइल्स जो है वह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कंपेयर टू सेरेमिक टाइल्स। यह जो सेरेमिक टाइल्स हैं इनकी रेट कम होने के कारण कुछ दुकानदार आपको कहते हैं कि आपको सेरेमिक टाइल लगवाना चाहिए, पर दोस्तों आपको फ्लोरिंग के लिए वर्टिफाइड टाइल्स के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। भले ही थोड़ी सी कीमत ज़्यादा होती है पर इसकी ड्यूरेबिलिटी सेरेमिक टाइल्स से बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर आपको सेरेमिक स्टाइल का इस्तेमाल करना है तो आपको अपने वॉल टाइल्स के लिए सेरेमिक टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर दोस्तों आप इन दोनों के बीच डिटेल कंपैरिजन जानना चाहते हो तो इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल दूँगा, उससे आपको कंपैरिजन मिल जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो है कि टाइल्स के डिज़ाइन के रिलेटेड। जब हम टाइल्स के शोरूम में टाइल्स देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो टाइल्स हमें पसंद आती है वो सिर्फ एक ही लगी हुई होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइल्स लगी हुई होती है। इसी वजह से आपको टाइल लगाने के बाद उसका जो डिज़ाइन पैटर्न है वो किस तरीके से दिखाई देगा इसका प्रॉपर आइडिया नहीं मिल पाता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आप टाइल्स फाइनल हो चुकी है तो आपको एक बार फर्श के ऊपर उन टाइल्स का पैटर्न किस तरह से दिखाई देगा इसके बारे में भी दुकानदार से आइडिया ले लेना चाहिए। तो दोस्तों दुकानदार से कहिए कि 4 टाइल्स हमें ज़मीन पर लगा कर दिखाएं, ये पैटर्न किस तरीके से दिखाई देगा वो भी आपको पैटर्न डिज़ाइन करके दिखाएगा और उसकी आप फ़ोटो ले सकते हो। तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पर आपको इस चीज़ के लिए तरफ ध्यान देना है। जो टाइल आप परचेज़ करने वाले हो सेम लोट वाले होने वाली चाहिए। अब दुकानदार को कुछ लेना देना होता नहीं है, जिस किसी लोट का माल है वो आपको सेम डिज़ाइन में भेज देता है, और जब लोट चेंज हो जाता है तो फिर बैच नंबर चेंज हो जाता है, तो डिज़ाइन जो होती है उसमें हल्का सा वेरिएशन आ सकता है। तो दोस्तों साथ में कलर का भी थोड़ा सा वेरिएशन दिखाई दे सकता है। ऐसे में जब भी आप अपने घर के अंदर टाइल्स फिट कर लेते हो तो उसके बाद आपको डिफेक्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है। ऐसी चीज़ों को आपको फ्लोरिंग का लुक पूरी तरह से ख़राब कर सकती है। इसलिए एक ही लोड की टाइल्स का परचेज़ करना की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको सेम कलर और सेम डिज़ाइन पैटर्न मिल सके। अगली चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है, अगर आप बड़ी साइज़ वाली टाइल लेने वाले हो तो एक ख़ास करके आपको ब्रांड ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि होता यह है कि जो बड़ी साइज़ वाली टाइल्स होती है उनमें आपको जल्दी ब्रांड दिखाई देता है, भले कि आप ब्रांड ले लो या फिर नॉन ब्रांड ले लो। ऐसी ब्रांड टाइल की फिटिंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, भले ही आप पेपर जॉइंट हो या स्पेसर का इस्तेमाल करो, फिर भी जो ब्रांड टाइल्स होती है उनकी फ़िटिंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर पॉसिबल यहाँ आपके रूम की साइज़ बड़ा है वहाँ पर आपको बड़ी टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, और छोटे रूम्स के लिए वहाँ पर आप 2x2 की टाइल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो।
हालांकि आजकल 2x2 की टाइल्स में आपको बहुत सारी लिमिटेड डिज़ाइन मिलने लगे हैं। अब ये जो बड़ी टाइल्स होते हैं इनकी दिक्कत ये हो जाती है कि इनमें बहुत सारा वेस्टेज चले जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब अगली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है जी कि आजकल बड़ी बड़ी टाइल्स जो है अपने आप बाथरूम में लगाने का चलन आ चुका है। तो आपको 2x4 की टाइल्स अपने बाथरूम के अंदर लगाने वाले हो तो ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि आपको टाइल एडिसिव का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि आपको टाइल का जो केमिकल है उसको इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि अच्छी बॉन्डिंग बन सके। आगे चल के टाइल्स जो है उसके उखड़ने के गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। साथ में दोस्तों जब भी आप बाथरूम की टाइल्स लगाते हो तो यह ज़रूर ध्यान में रखिए कि आपको जो प्लास्टर होगा जहाँ पर आप टाइल लगाने वाले हो वहाँ थोड़ा सा रफ होना चाहिए, यानी कि साइड की भाषा में आपको क्लस्टर के ऊपर अच्छे से तार मार देने चाहिए जिससे कि ग्रिप मिल सके। अब आजकल ज़्यादा वर्टिफाइड टाइल्स इस्तेमाल की जाती है, वहाँ पर बड़ी साइज़ के इस्तेमाल टाइल्स एडिसिव का ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंडेशन किया जाता है। अच्छी क्वालिटी का अगर टाइल्स एडिसिव है तो वहाँ पर डेफिनेटली अच्छा साबित होगा आपके टाइल वर्क के लिए। पर कुछ लोग अपना कमीशन बनाते हैं, इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का बेकार टाइल्स एडिसिव रिकमेंडेड करते हैं जिसका फ़ायदा नहीं होता है बल्कि इसके ज़्यादा पैसे चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपको ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी के टाइल्स एडिसिव का ही इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी आप अपने घर के लिए टाइल्स लेने वाले हो तो इन पॉइंटों को कंसिडर करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। नमस्कार।